जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय मोहन केशिगत वंशीवत द्वादश खाना सबलीला कइलो नंद नंद श्री नंद जसोदा जय जय गोपाल श्री राम दी जय 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 बनु जय कीर्तिद सुंदरी जय पूर्णमसी जय अभिरनगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण साका बतुरी जरा जय राम गत जय रोहिणी नंदा जय दीज पत्नी जय वृंदावन नगकंजा वृंदावन भक्ति तेज हरा कइलो गोविंद चारा वृंदावन मंडल जय वृंदावन जय राधा श्याम जय जय रस लीला सर्वमनोरम जय जय गल्लारस सर्वरसा राजा जनम पद पद्म गोरिया स्मरा दीन कृष्ण दशा को हे नम संगीता विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक 2 to 38 पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आत्मा के बारे में कुछ रिकेप कर लेंगे कि आत्मा के लक्षण जो है भगवान ने बताए हैं, तो वो भी हम रिकेप कर ले ताकि हमें पता चले कि हम शाश्वत है, हम नाशवंत नहीं है। जो नाशवंत है वो शरीर है, शाश्वत हम है, हम यानी आत्मा। तो उसके बारे में पहले भगवान ने जो आत्मा के लक्षण बताए हैं वो देख लेते हैं फिर से रिकेप करके, और फिर आज के श्लोक पे शुरू करेंगे 238 पे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतो पंगो मम मंदमते गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। आप सबको शायद प्रश्न हो कि इतना लंबा हम मंगलाचरण क्यों करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ ही है मंगल आचरण। तो सुनाई दे रहा है सबको? हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण का अर्थ है मंगल आचरण। इसके कई पहलू हैं। एक तो जो श्रोतागण है वो मंगलाचरण से अपनी पूर्व भूमिका यानी कि दूसरे विचारों से मुक्त होकर भगवान से जुड़ते हैं। मंगलाचरण जब वक्ता कहता है बोलता है तो हम सीधे अपने गुरु की गुरु परंपरा से और गुरु के आदेशों से जुड़ते हैं और मंगलाचरण से हम भौतिक विचारों से दूर होकर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। जो हमारी भौतिक भावना है उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं, ऐसे गुरु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे हमें अपना कंसंट्रेशन देना चाहिए। जैसे ड्राइविंग करने में हम कंसंट्रेशन देते हैं, कोई भी काम करने में कंसंट्रेशन मांगता है, तो वैसे आध्यात्मिक भगवान का आदेश समझने के लिए पाने के लिए भी थोड़ा कंसंट्रेशन जरूरी है और मंगलाचरण उसको सहाय करता है। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि मृत्यु से डरे नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायन भूत्वा भविता न भूय अजो नित्य शाश्वतम यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये पिछले हफ्ते ये श्लोक लिया था कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आगे बताया कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर या अपने कर्म के अनुसार आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। तो नैनम छिंदति। आगे भगवान कहते हैं आत्मा के लिए कि यह वह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, यानी कि इसको तलवार से भी काट नहीं सकते, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, इसको आग में जला नहीं सकते, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, पानी में गीला नहीं होता है, और न वायु द्वारा सुखाया जाता है, ये सुखेगा भी नहीं वायु के द्वारा। यह आत्मा अखंडित अघुलनशील है, उसका खंडन नहीं हो सकता।
अघुलनशील, पानी में मिक्स नहीं हो सकता। इसे ना तो जलाया जा सकता है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। शरीर जलाया जाता है, आत्मा नहीं। नहीं सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है, यानी कि परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन जो होता है वो शरीर का होता है, आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और अगर तुम कह दे कि भाई आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है, तो भगवान कहते हैं कि किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और तथा सदा मरता है, तो हे माँ बहू, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने परिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अबे आज का श्लोक हम ले रहे हैं, आज का श्लोक अभी लेने जा रहे हैं 238 में हम आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो अनुवाद पे जाते हैं, अनुवाद और तात्पर्य के ऊपर जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय गुरुदेव। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। फिर से मैं दोहराता हूं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हमें भी गुरु के आदेशों में यही ध्यान रखना चाहिए। हमें कितने जीवों को कृष्ण भावनामृत पहुंचाने का सौभाग्य मिला है गुरु की कृपा से। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर हमें भी कभी सुख दुख, कोई कुछ भी कह ले, हमें भला बुरा कह दे या हानि या लाभ करे या हमारा पराजय कर दे, ऐसा विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा विचार किए बिना, हाँ, इसका मतलब क्या है कि ऐसा विचार, हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमें स्वार्थ के लिए नहीं करना है। जब हम सुख दुख देखते हैं, हानि लाभ देखते हैं, विजय पराजय देखते हैं, तो हम स्वार्थ के अंदर होते हैं, अहम ममेती के अंदर होते हैं। लेकिन जब ये चीज नहीं होती तो हम भगवान के पपेट होते हैं। तब भगवान जो हमसे करवाना चाहते हैं वैसा हमसे किया जाता है। तब हम इसके परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि भगवान की कृपा हमारे साथ अविरत रहती है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने स्वार्थ से बाहर निकलना है, अपने लोभ, अहम ममेती, अपनी नाम प्रतिष्ठा, इस सब से बाहर निकलना है। तो हमें ये श्लोक हमारे लिए बड़ा लेसन है।
तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। हाँ, हमें भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। हाँ, हमें गुरु के आदेश दिया है, तो गुरु के आदेश से हम भक्ति करें, चांटिंग करें, शास्त्रों का अभ्यास करें। बस हमें ये नहीं देखना है कि इसके पीछे हम विजयी होंगे या हमें लाभ मिलेगा, हमें सुख मिलेगा। हम अपने सुख के लिए नहीं करते हैं, अपने लाभ के लिए नहीं करते हैं, हम अपना विजय के लिए नहीं, पराजय के लिए भी नहीं। हम किसके लिए करते हैं? साधु, गुरु और शास्त्र की प्रसन्नता के लिए, गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। किसकी? भगवान की इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ये दूसरा वाक्य जो है हम सबको लागू होता है, जो प्रभुपाद जी हमारे लिए कह रहे हैं। दूसरा वाक्य में प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में, यानी कि हम प्रचार करते हैं, हम अपनी साधना करते हैं, हम दूसरों का कल्याण करते हैं, या हम अपना कल्याण करते हैं, जो भी है, हम चैंटिंग करके गुरु का वचनों का पालन करते हैं, जो भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए कि सुख या दुख, इसके अंदर किसी भी परिस्थिति में हमें ये चालू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख में कर लेंगे फिर दुख पे छूट जाएगा, ऐसा नहीं। हानि या लाभ, अगर हमारी मान हानि हो जाए, अगर हमें कोई कितनी भी हानि हो जाए या हमें कितना भी लाभ हो जाए, किसके लिए हम नहीं कर रहे हैं? हम गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो हानि या लाभ, जय या पराजय, भगवान के सामने हम क्या प्राप्त करेंगे? भगवान के सामने तो पराजय में आनंद है, ताकि उसमें जैसे भगवान गोपियों के सामने हार जाते थे, तो वहां पराजय ही जय है। और हमें जय का लाभ के लिए नहीं करना है, हमें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। हमारा ध्येय याद रखें, हमारा ध्येय जब भगवान की प्रसन्नता करते हैं तो इसके बीच में ये सब अंतराय है। कौन से अंतराय है? सुख या दुख मिले, हानि या लाभ मिले, विजय हो या पराजय हो, हम ये सब अंतराय को बाजू पे रख दें। हम किसके लिए कर रहे हैं? युद्ध के लिए। यानी कि कृष्ण भावनामृत का कार्य भी हम कृष्ण भावनामृत के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। मुझे सुख मिले, मुझे पुण्य कर्म मिले, मुझे कोई भी लाभ प्रतिष्ठा, नाम प्रतिष्ठा मिले, नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। अमानिना मान देना का मतलब है कि जो हमें मान नहीं देता है उसको भी मान दे, तब हम भगवान का जप, कीर्तन, साधना, भक्ति अविरत कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ये दूसरा वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में, चाहे प्रचार हो, चाहे साधना हो, चाहे शास्त्रों का पठन पाठन हो, चाहे चैंटिंग हो, ये सब कृष्ण भावनामृत के कार्य है। में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, हमें कृष्ण के लिए कार्य करना है। गुरु महाराज कहते हैं कि इवन हम अपना खाना बनाते हैं तो खाना हम कृष्ण के लिए बनाएं। घर में जब हम रसोई बनती है तो कृष्ण के लिए बने और कृष्ण को ऑफर करें, फिर कृष्ण
का आशीर्वाद से जो प्रसाद मिले उसको ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि मुझे आज ये खाने की इच्छा है इसलिए मैं ये बनाऊंगा, नहीं। कृष्ण ये खाना चाहते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने मुझे ये विचार दिया, या भगवान कृष्ण ने किसी को मेरे सामने बुलवाया कि भगवान ये खाना चाहते हैं। हाँ, तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। हम प्रचार करें तो अभी हमारे निमित्त नहीं, कृष्ण की संतुष्टि के निमित्त किया जाना चाहिए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं हो। जब हमें लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक हुआ, नहीं, हम तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, हम अपना लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। लाभा लाभो जया जयो ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। जो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। जो अपने लिए कार्य करेगा उसको अच्छे या बुरे फल प्राप्त होगा, लेकिन भक्त के लिए अच्छा भी कृष्ण की तुष्टि है और बुरा भी कृष्ण की तुष्टि। जो भी है वो कृष्ण ने मेरा वर्तमान दिया है और कृष्ण प्रसन्न है तो मुझे कोई चिंता नहीं। अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो मैं चाहे कितनी भी एक्टिविटी क्यों ना कर लो, कोई फायदा नहीं। तो मेरा ध्येय, मेरा चैंटिंग का ध्येय, मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ध्येय, मेरा नाम प्रचार का ध्येय, मेरा संकीर्तन प्रचार का ध्येय, या मेरी साधना का ध्येय, जो भी है हमारा कृष्ण भावनामृत के कार्यों में, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। ये भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु भी तृणादपि सुनिचेन में यही समझाते हैं कि जो मान नहीं देता है उसको भी मान देंगे तो अपना मान की चिंता अपने आप चली जाएगी। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। अभी दुनिया को देखने के लिए, चमड़े की आंखों से देखने के लिए सामान्य व्यक्ति भी प्रचार कर सकता है और हम भी प्रचार गुरु के निर्देशन में कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जब तक हम गुरु और कृष्ण को समर्पित नहीं है तब हमें अच्छा बुरा लगेगा, हानि लाभ का दिखाई देगा, नाम प्रतिष्ठा में दिखाई देगा। नहीं, हम ये सब के लिए नहीं कर रहे हैं। जो ये सब तो भौतिक जगत में होता है। आध्यात्मिक हम जब गीता को उठाते हैं, जब महामंत्र की जपमाला उठाते हैं, तब हमारे लिए कोई भौतिक अवकाश नहीं होना चाहिए। वह सामान्य कर्म करने के वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11:5-41 में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है न किसी का कृतज्ञ। चाहे वे देवता हो, साधु हो, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं, दुनियावी लोगों का विचार करते हैं कि इसको कैसा लगेगा, इसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा। नहीं, हमें मुकुंद की शरण ग्रहण की है तो हमें दुनिया की कोई मनुष्य की चिंता करनी नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट। जो कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है वो पूरे जगत को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन हम जगत को संतुष्ट करने जाएंगे तो न जगत संतुष्ट होगा न कृष्ण संतुष्ट होगा, बल्कि थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा और कुछ नहीं। और पुण्य हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय क्या है? भगवान का प्रेम पाना। अभी अर्जुन युद्ध मैदान में भी है,
हाँ, इतनी गहरी सिचुएशन में होते हुए भी भगवान उसको ये उपदेश में बोल रहे हैं कि तुमको मेंटल मनोधर्म की संकुचित प्रभाव से बाहर निकलकर इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म पर आना है, तब जाकर हम भगवान के उपदेश को समझ पाएंगे। जब तक मन में कोई एक विचार है और ये क्लास के अंदर मैं कुछ बोल रहा हूं या गीता में प्रभुपाद जी कुछ तात्पर्य में बता रहे हैं, ये हम पढ़ लेंगे लेकिन कोई असर नहीं होगा हम पर। अगर इसके ऊपर असर होना है तो हमें इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म पर आना होगा, और इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म का अर्थ है हमें लाभ हानि जय पराजय सुख या दुख इससे बाहर आना होगा। ये इसको कहते हैं कि हमें भौतिक प्लेटफॉर्म से आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए इक्विलिब्रियम प्लेटफॉर्म पर आना होगा। उसके बाद जो गीता का या भगवान का या गुरु का उपदेश हम ठीक तरह समझ पाएंगे, उतार पाएंगे। जब तक हम क्लास में बैठते हैं मन में कोई और विचार चलता है, तब तक हम क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे। समझने के लिए हमें ये चीज अवश्य ध्यान रखना है कि लाभ हानि से, या ये काम में तो मुझे ये कार्य करना था, मैं अभी क्लास में बैठा हूं, क्या होगा, लाभ हानि छोड़ देना है, सुख दुख छोड़ देना है। सुख दुख तो ऋतुओं की तरह है, भगवान ने कह दिया कि सुख दुख ऋतुओं की तरह है, सुबह और शाम की तरह है। सुख के बाद दुख की साइकिल आएगी, दुख के बाद सुख की साइकिल आएगी। लेकिन सुख दुख दोनों भगवान इसीलिए देते हैं ताकि हम उसको याद रखें, भगवान को याद रखें। हानि लाभ इसलिए देते हैं ताकि हम हानि लाभ से तंग आकर भगवान को समर्पित हो जाए। तो हानि लाभ जय पराजय, इस जगत के अंदर हमें क्या हासिल करना है। अगर आराधी तो हरि परम ततः तपसा किम, न आराधी तो हरि परम ततः तपसा किम, अंतर बहिर यदि हरीश ततः तपसा किम, न अंतर बहिर यदि हरीश ततः तपसा किम। हमारी तपस्या साधना, हमारा कृष्ण भावनामृत का प्रचार, ये सब भगवान की संतुष्टि पर आधार रखता है। आराधी तो हरि परम ततः तपसा किम। अगर हम भगवान की आराधना ही कर रहे हैं, भगवान को समर्पित है, तब हमें दुनिया के कोई मनुष्य का कोई ऋण हमारे साथ, इवन पितृ ऋण भी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि ये पितृगण भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हमारे ऊपर जब हम भक्ति करते हैं। वो कहते हैं मेरा पुरखा, मेरे जो डायनेस्टी के बच्चा है वो भगवान की भक्ति करता है तो जरूर पितृलोक से मेरा उद्धार होने वाला है। तो वो भी प्रसन्न रहते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी प्रसन्न हो जाएगा, शुरू में नहीं हो, बाद में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा सबके अंदर बैठे, हम परमात्मा की संतुष्टि कर रहे हैं, और वही संतुष्टि परमात्मा जो हमसे असंतुष्ट है उनको भी संतुष्ट करवा के पहुंच जाएगा। इसलिए हमें खुद को किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने की इच्छा व्यक्त नहीं करनी है। पेड़ के पत्ते पत्ते पर पानी डालना नहीं है, पेड़ के मूल में पानी डालना है। पेड़ के मूल में पानी डालेंगे तो पेड़ हरा भरा रहेगा। ठीक वैसे ही मूल जो है भगवान कृष्ण की संतुष्टि, समर्पित भगवान कृष्ण। तो हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमें याद रहे कि हमारा माइंड का कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए जो हम बोलते हैं वही सुनने का प्रयास करें, और हो सके तो भगवान के सामने या तुलसी जी के सामने बैठकर करें। और दुनिया के सामने बैठना है तो आंख बंद करके साथ चैंटिंग, तो हम भटकेंगे नहीं। जिससे अन्य समस्त कार्य को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो, अथवा परिजन, मानव जाति हो, या उसके पितर ही क्यों ना हो। हाँ, इस श्लोक में
कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी और स्पष्ट होगी। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का है। हाँ, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना य शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। यानी कि जब हम मुकुंद भगवान कृष्ण की संतुष्टि चाहते हैं, भगवान की इच्छा चाहते हैं, तब हमें और कुछ क्यों दिखाई देता है? जब हम भगवान की संतुष्टि या गुरु की संतुष्टि चाहते हैं, उसके अंदर अगर हमें सुख दुख दिखाई दे, हानि या लाभ दिखाई दे, जय या पराजय दिखाई दे, इसका मतलब हम गुरु की या भगवान की संतुष्टि नहीं देख रहे। हम अपना पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, अपना पाप पुण्य को देख रहे हैं, अपने स्वार्थ को देख रहे हैं, अपने लोभ को देख रहे हैं। भगवान के शब्द हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया क्या और ना कोरी हो मने आशा। ये चीज इवन श्रील प्रभुपाद जी भी अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने भगवान को वहां दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की, भजन लिखा है और भगवान को कह दिया है कि अभी मैं तुम्हारा पपेट हूं, तुम जिस तरह नचाओगे उस तरह मैं नाचूंगा। प्रभुपाद जी ने अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया कि आप जिस तरह नचाना चाहोगे मैं नाचूंगा। यानी कि वो अपने स्वलाभ के लिए नहीं कर रहे थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित होने से भौतिक शक्ति कंट्रोल में आ जाती है। यानी कि सभी भौतिक जगत के लोग आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में है। जब आध्यात्मिक शक्ति हम प्रदान करेंगे तो भौतिक शक्ति उसके ऊपर विजय हासिल नहीं कर सकेगी। यानी कि उसके हृदय में कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति पहुंच जाएगी। जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे तब तक श्रोतागण में कृष्ण भक्ति पहुंचना दुर्लभ है। और श्रोतागण में पहुंचेंगे इससे वक्ता भी शुद्ध होता है। लेकिन वक्ता की शुद्धि, श्रोतागण की एकाग्रता और ये सब गुरु और भगवान पर निर्भर है। हर क्षण में, हर शब्द में भगवान के द्वारा या गुरु के द्वारा हमारी परीक्षा हो सकती है। हमें परीक्षा से डरना नहीं है, बल्कि भगवान या गुरु के उपदेशों को पकड़ के रखना है। ये चीज अगर हम पकड़ के रखेंगे, गोविंदम भज मूढ़ मते, जब हम करेंगे तब अचूक हम भगवान का प्रेमी बन पाएंगे। ये चीज हमें आज के श्लोक से सीखना कि हमें कभी भी स्व प्रयत्न नहीं, इसका मतलब है हम मनोधर्म से नहीं करना है। मनोधर्म में हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख सब दिखाई देगा। जब हम कृष्ण के उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण का या गुरु का उपदेश का प्रचार कर रहे हैं, तब हम अपना लाभ, अपनी नाम प्रतिष्ठा, अपना सुख दुख, अपना हानि जय पराजय नहीं देख रहे। इसका जो भी व्यक्ति सुन रहा है, वो व्यक्ति चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुने, चाहे कोई भी तरह से ऑनलाइन सुने या कहीं भी सुने, यूट्यूब पे सुने, लेकिन जब तक वक्ता और श्रोता दोनों कृष्ण को समर्पित नहीं है, तब तक कृष्ण का उपदेश को डाइजेस्ट कर पाना, यानी कि हम कान से सुन तो पाएंगे एबीसीडी या प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, हम बहरे नहीं है, हम सुन तो पाएंगे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका विज्ञान नहीं कर पाएंगे। विज्ञान के लिए भी हमें एकाग्रता चाहिए। तो हम जब एक कार्य से छूटेंगे तो दूसरा कार्य पकड़ेंगे ना। हम निम्न कार्य छोड़ देंगे तब उच्च कार्य हमसे होगा। तो निम्न कार्य का मतलब है नाम प्रतिष्ठा,
जय पराजय, हानि लाभ और सुख या दुख, ये सब निम्न कार्य है। हाँ, सुख दुख शरीर का होता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि सुख दुख शरीर का होता है, यानी कि शरीर की प्रतिकूलता से भगवान की भक्ति नहीं रुकती। हाँ, इसका लाइव एग्जाम्पल क्या है? हमारे गुरु महाराज। हमारे गुरु महाराज फिजिकली या भौतिक दृष्टि से कितने तकलीफ में रहते हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं होती, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों के साथ जीते हैं। तो ये चीज हमें सीखना होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक हम ये नहीं सीखते हैं तब तक हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार से क्या होगा? मिथ्या अहंकार से हम जो चीज को प्राप्त करना चाहेंगे वो चीज नहीं, कुछ और प्राप्त कर बैठेंगे। और मिथ्या अहंकार को निकालना है तो हमें क्या करना होगा? हमें हमारा चैंटिंग की क्वालिटी सुधारनी होगी, हमें भक्तों और शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, हमें भक्तों का संग करना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, हमें हमारी चैंटिंग एकाग्रता से करनी है। ये सभी लाभ है। लेकिन क्या है, हम हाजिरी पुराने के लिए या तो अपने आप को उसमें शामिल करने के लिए नहीं करना है। इसको हमें कैसे करना है? इसको हमें साधु गुरु और शास्त्र के आदेश। आज शायद मेरा नेटवर्क बहुत वीक है यहाँ पे, शायद आपको कम सुनाई दे या बीच में डिस्टर्बेंस आ सकता है, लेकिन हम भौतिक शक्ति है इसके लिए नहीं, बल्कि कोई भी परिस्थिति में हम गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए क्लास कर रहे हैं, और आप सब इकट्ठे हुए गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, जब हम भक्ति करते हैं तो याद रखें, अपने लिए ना करें। भक्ति करनी है तो किसके लिए करनी है? भक्ति करनी है तो भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। चाहे चैंटिंग करो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे दर्शन करो, चाहे भगवत गीता पढ़ो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, चाहे नाम संकीर्तन करो, चाहे प्रचार कार्य करो, कोई भी कार्य करो, हम गुरु और गौरांग की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। ये चीज अगर हम करेंगे तो भगवान की कृपा हमारे साथ सतत बहती रहेगी, कभी हम अयोग्य मार्ग पर नहीं जाएंगे, हम सदैव अपने भक्ति के राजमार्ग पर चल पाएंगे। तो ये चीज बहुत सब्टल है, लेकिन हमारे लिए इम्तिहान भी है, हमारा अहंकार मिटाने के लिए भी है। जब अहंकार मिटेगा तब अहंकार का पर्दा जाएगा, तब हम भगवान के अविरत कृपा का अनुभव कर पाएंगे। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं आज का श्लोक के ऊपर, या कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि गलती या क्षति है मेरी अपनी है, तो कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।